औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जहाँ जहाँ से मुझे देखा और सुना जा रहा है, अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, तकलीफ़ों बीमारियों मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन जी। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ काफ्ता कड़ी। ये बहुत ही ईजी होती है और जल्दी से बन जाती है। फ्राइडे का दिन भी है, मैंने सोचा आपके साथ कोई ईजी सी रेसिपी शेयर करूँ ताकि बाकी दिन आप अपना हिफाजत में भी गुजार सके और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है आप उसको परफॉर्म कर सके। यहाँ मैंने काफ्ता कबाब जो थे इनको, अच्छा ये रेडीमेड थे जो बाज़ार में मिल रहे होते हैं वो थे। मैं आप कहेंगे तो घर पे बनाने की रेसिपी भी आपसे शेयर कर दूँगी, बहुत ही आसान होते हैं ये। लेकिन मेरे पास क्योंकि मेन्यू के पड़े हुए थे तो मैंने वही यूज़ कर लिए। तो तकरीबन 9 से 10 मैंने लेकर उनको फ्राई कर लिया है और साथ अब मैं इसका ग्रेवी मसाला बनाऊँगी। बहुत ही आसान है, तकरीबन 15 मिनट्स में जो है ये रेसिपी मज़ेदार सी बनकर जो है वो रेडी हो जाती है एंड यू कैन एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट। और बस जी यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से इसका मसाला बना लिया है और अब इसके साथ हम इसको इंजॉय कर लेंगे। तो बाकी आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि मौज़ेतैन का दम करना चाहिए जादू से बचाने के लिए, बदनज़र से बचाने के लिए और आपको अल्लाह पाक हर शर से महफूज रखे उसके लिए। तो उसको सही और जो ऑथेंटिक हदीस से साबित तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सही बुखारी की हदीस नंबर 5017 उसमें आता है कि अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करें, फिर सूरत इखलास, सूरत अल फलक और सूरत अल नास, इसी सीक्वेंस से आपने पढ़ना है। सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास, इसको पढ़कर अपने हाथों पे फूंक मार ले और फिर उसको उन हाथों को सर, चेहरे और जिस्म के सामने से शुरू करते हुए सारे बदन पे फेरें और इस प्रोसेस को आपने 3 मरतबा करना है, यानी कि एक एक मरतबा पढ़कर 3 मरतबा यही प्रोसेस दोहराना है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। तो अल्लाह पाक जो है इंसान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखता है और हर बुरी चीज़ की शर से बचाता है बेशक, इंशाल्लाह। तो जी अब आ जाते हैं हम ये मसालों पर। प्याज को मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया, उसके बाद मैंने उस पर टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद जी मैंने जो है ये मसाला अच्छे से इसके अंदर फिर डाली है, मसाले डाले हैं वही सिंपल जो घर के मसाले होते हैं। उसके अंदर मैंने डाला 1 टीस्पून रेड चिली का पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिए का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर, नमक टू टेस्ट और लहसुन और अदरक का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पाउडर। पेस्ट मेरे पास नहीं था। पेस्ट की अपनी ही खुशबू होती है, अपना ही जायका होता है, लेकिन आपके पास ना हो तो आप ये ज़रूर रखा करें, पाउडर काफ़ी काम आ जाता है। और मौसम देखिए कितना हसीन हो रहा था उस दिन, तो मुझे बड़ा अच्छा व्यू लगा तो मैंने सोचा इसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं। तो बस इन सारे मसालों को डालकर अच्छा सा मिक्स कर दिया और फिर मैंने थोड़ा सा तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया ताकि टमाटर ज़रा नरम हो जाए, मसाले की शेप इख्तियार कर लें। और जो है फिर मैं जो है इसके बाद आपसे आगे का प्रोसेस शेयर करती हूँ। और ये वाला मौसम वाला क्लिप है ना, ये हैदराबाद का था जो मैंने ऐड कर दिया था। हैदराबाद की हवाएँ तो मशहूर है ही, गर्मी भी वहाँ बहुत पड़ती है अनडाउटेडली, लेकिन ये है कि हवा जब चलती है तो बहुत अच्छी चल रही होती है। तो बस ये वहाँ पे था मौसम का। और अब ये देखें यहाँ पर जी मसाला भी मेरा रेडी हो गया है। अब रेसिपी की तरफ हम वापस आ जाते हैं और ये देखें इसमें आप देखिए ऑयल भी सरफेस पर आने लग गया है, बहुत ही मज़े का ग्रेवी वाला मसाला बन गया। इसमें मैंने प्याज जो थे वो मीडियम साइज़ के 2 लिए थे, टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के 3 लिए थे, क्योंकि मसाले का ही तो मज़ा होता है, वरना तो वैसे भी फ्राई करके खा सकते हैं। इसके बाद मैंने फ्राई किए हुए काफ्ता कबाब जो है वो इसके अंदर डाल देने हैं और फिर हम इसको जो है वो रोटी के साथ, नान के साथ बहुत अच्छा लगता है, ये फुल्के के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और इवन अगर आपका इन सब चीज़ों पर दिल ना करे तो आप इसको राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जी ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो जो काफ्ता थे वो ऐड कर दिए हैं मसाले के अंदर और इस तरह से जो है वो हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। और ये देखें
बस ज़बरदस्ती कबाब की रेसिपी तेज़ी हो गई है। अच्छा, आप रेस्टोरेंट वगैरह में खानी जाए तो बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है आपको। और बस इसे मैंने अदरक डाल के कर दिया है गार्निश। आप पुदीने के साथ, पुदीना आपके पास धनिया हो तो उसके साथ ज़रूर गार्निश कीजिएगा। धनिया, हरी मिर्चें मेरे पास थी नहीं, मैंने अदरक काट के डाल दिया था। और जी, अब ये वाला ब्रिज देखिए, आपने टाइटल में भी देखा होगा। पहले तो मुझे बताएं, अगर आपने फ़ौरन से जज कर लिया कि ये कौन सा ब्रिज है तो ये आपको मैं मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, वरना मैं तो बता ही देती हूँ। ये ब्रिटिश के दौर में बना हुआ ब्रिज है जो कोटरी बैराज के नाम से मशहूर है। और इस ब्रिज की बहुत सालों पुराना है। और आप उनकी बनाई हुई चीज़ों को देखें कि वो कितनी पायदार होती थी, कितना पुराना है। अलबत्ता जब यहाँ से जो ट्रेन वगैरह या कुछ गुजरता है ना, तो ये मतलब लिटरली हिल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ना। और पानी का भी ये जो सैलाब वगैरह के बारिशों के मौसम होते हैं, इसमें पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आया होता है, तो डर भी लगता है, लेकिन एक मज़ा भी आता है उस व्यू को देखने में। तो आपने देखा ही होगा। खैर, बस फिर कुछ फूड पार्लर से शॉपिंग की थी, तो मैंने सोचा उसकी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वो चीज़ें भी शेयर कर लेते हैं। और आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव आप तक पहुँचे। जैसे मैं आपसे सीखती हूँ और आप मुझसे सीखते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही रहता है। ये सब उसी के हैं फैसले, तू जान कर भी अनजान है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये सब उसी के हैं फैसले, तू जान कर भी अनजान है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये सब उसी के हैं और यहाँ पर जी मैंने जो है शिमला की मिर्चें ले ली थी, थोड़ी सी पालक की गड्डी ले ली थी, और जो है इसके अलावा सलाद का पत्ता था। इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। वेजिटेबल्स में कुछ खीरे थे। और क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जब घर की दूसरी ग्रॉसरी मंगवानी हो तो फिर इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं तो आसानी रहती है। तो यहाँ बैठ के मैं बेड पे हॉल कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ रख नहीं सकती थी। मैंने कहा फटाफट आपके साथ जो है मैं वीडियो शेयर कर लूँ। और इसके बाद अब देखते हैं इसमें क्या। और ये देखें, ये चिप्स हैं, क्योंकि बच्चों को अपना इंतज़ार होता है कि हमारे लिए क्या है, तो कुछ ना कुछ मेरी कोशिश होती है ग्रॉसरी में उनके लिए भी मंगवा ही लिया जाए। और बस ऐसे ही है। और ये दूध है, ऑलपर्स वाला आपको पता ही है। और ये वाला मैंने पैक मंगवाया था। मैंने सोचा कि मैं जो है ये कभी कभी दिल करता है ना कुछ मीठा वगैरह बनाने का, तो इंस्टेंटली इस तरह के पैकेट्स पड़े हों तो आसानी रहती है। वैसे खुला दूध आ जाता है तो फिर ये है कि काम चल जाता है, और चाय वगैरह के लिए। और ये आई थिंक मूंग की दाल है। यस, दिस इज़ दाल मूंग। और इसके अलावा अब देखते हैं हम कि इस पैकेट में क्या निकलता है। बस अलग अलग पैकेजिंग में, अब तो इन्होंने पैकेजिंग की भी फ़ी लेना शुरू कर दी है। पहले नहीं थी जब स्टार्टिंग में इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये दे चार्ज इट। और ये कीमा है बीफ का, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है बाज़ार जाकर गोश्त वगैरह लाना। हालांकि अम्मी तो हमेशा फ़्रेश जो है मीट मार्ट वहीं से लेती होती थी जाकर, बल्कि बाज़ार में जो दुकानें होती हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इनसे मंगवा लेती हूँ। बस ठीक होता है, सही है। लेकिन अगर आप खुद जाकर ले सकें तो डू गेट इट ऑन योर ओन हैंड्स। तो बाकी ये है कि ये मैं ले लेती हूँ। और मैं कीमा भी वॉश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जब आप फ्रेश मार्केट से लेते हैं ना, आप उन्हें कह सकते हैं कि हमारे सामने धोकर इसका कीमा कर दे, लेकिन ये क्योंकि पैक हुआ हुआ आता है तो आई हैड टू वॉश इट नो मैटर व्हाट। कीमा जो है वो जो भी है। अल्लाह हाफ़िज़।